हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे व्हीट स्टोन ब्रिज। जो आप ये सर्किट देख रहे हैं, ये जो सर्किट आप देख रहे हैं, राइट, ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स है, इसी को हम क्या बोलते हैं? व्हीट स्टोन ब्रिज। जिसमें आप देख रहे हैं 4 रजिस्टर लगे हुए हैं, R1, R2, R3, R4, और यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। ठीक है, गैल्वेनोमीटर का जो वर्क है वो क्या है? वो प्रेजेंस ऑफ करंट को चेक करता है। अब इसको व्हीट स्टोन ब्रिज क्यों बोलते हैं? व्हीट स्टोन ब्रिज को इसलिए बोलते हैं कि एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था चार्ल्स व्हीट स्टोन। उसने इसको फाइंड आउट किया था टू फाइंड दी अननोन रेजिस्टेंस। तो आज भी जो इसका जो मेन पर्पज है व्हीट स्टोन ब्रिज का, वो यूज होता है टू मेजर लो वैल्यू रेजिस्टेंसेस। ठीक है, अब इसमें हम क्या करने वाले हैं? वी विल फाइंड द बैलेंसिंग कंडीशन। ठीक है, कि ब्रिज का बैलेंस होता है और कैसे हम अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज से। तो वो कंडीशन हम इसमें निकालेंगे एंड वी विल यूज किरचॉफ लॉ टू फाइंड आउट दोज कंडीशंस और टू फाइंड आउट लो वैल्यू रेजिस्टेंस। तो किरचॉफ के लिए आप एक वीडियो हमने पहले किरचॉफ के लिए बनाया है, आप वो देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम किरचॉफ कैसे लगाएंगे ये हम देख लेते हैं। देखो, सपोज ये यहाँ से आई करंट निकलता है। ठीक है, और ये आई करंट यहाँ से निकलने के बाद आपका ये यहाँ तक जाता है, और फिर ये हमने यहाँ पर पॉइंट लिया ए, राइट, फिर आपका ये पॉइंट बी है, फिर आपका ये पॉइंट सी है, और ये पॉइंट आपका क्या है? राइट। सो लेट्स टेक कि इस ब्रांच में I1 करंट जाता है। कितना करंट जाता है? I1। और इस ब्रांच में आपका I2 करंट जाता है। ठीक है, फिर जो गैल्वेनोमीटर वाली जो ब्रांच है उसमें आपका IG करंट जाता है। तो जो ऊपर R2 वाली ब्रांच जो है, जो BC है, उसमें कितना करंट जाएगा? I1 माइनस IG, क्योंकि IG तो आपका BD में चला गया। अब यदि हम इस जंक्शन पे आए यहाँ पर, ठीक है, D पॉइंट पर, तो आप क्या देखेंगे? ऊपर से IG करंट आ रहा है और इधर से AD से I2 आ रहा है। तो ये आपका आएगा कितना? I2 प्लस I। ठीक है, और ये यहाँ पर मिल करके आपका वापस इसमें आपका I करंट आ जाएगा, जो कि I1 प्लस I2 के बराबर है। ठीक है, अब जैसे किरचॉफ में हम लूप लेते हैं, वैसे यहाँ पर लूप कंसिडर करेंगे। ठीक है, लूप कंसिडर करने से पहले हम करंट मार्क कर लेते हैं। जैसा कि किरचॉफ में पहले बताया जा चुका है, किरचॉफ लॉज में, कि जिस जो रजिस्टर में जब करंट एंटर करती है तो उसको हम प्लस लेते हैं, प्लस साइन से मार्क करते हैं, और जब करंट जो है रिलीज होती है तो उसको हम क्या लेते हैं? माइनस लेते हैं। तो सपोज मैं इसको मार्क कर देता हूँ यहाँ पर। सपोज जैसे R1 रजिस्टर है, उसमें क्या करंट एंटर कर रही है, दैट इज साइन हमने ले लिया प्लस, और जो करंट यहाँ पे रिलीज करेगी वो आपका हो गया माइनस। ऐसे ही गैल्वेनोमीटर जो है उसका भी एक अपना रेजिस्टेंस है, राइट, वो हमने ले लिया यहाँ पे आपका प्लस, क्योंकि करंट इधर से एंटर कर रही है, और ये आपने ले लिया प्लस, माइनस सॉरी। अब यदि हम R3 रजिस्टर की बात करें, ठीक है, तो R3 रजिस्टर में यहाँ पर आपने इधर से, क्योंकि ऊपर से एक ही तरफ से करंट आ रहा है, तो वो आपका हो गया प्लस। ठीक है, और यहाँ से आपका करंट क्या हो रहा है? रिलीज हो रहा है, तो वो हो गया माइनस। ऐसे ही सभी में हम R2 में कर सकते हैं। यहाँ पर आपका हो गया प्लस, और ये आपका हो गया यहाँ पर माइनस। ठीक है, ऐसे ही ये यहाँ पर R4 में आपका ये हो गया प्लस। ठीक है, और ये हो गया आपका माइनस। ठीक है,
तो इस तरीके से हम करंट्स को मार्क कर सकते हैं। अब करंट मार्क करने के बाद हम क्या करेंगे, लूप लेंगे, लूप कंसिडर करेंगे। तो इसमें हम जो है पहला जो लूप ले लेते हैं, लेट्स कंसिडर द लूप ए बी डी ए। कंसिडर लूप ए बी डी। जब हम ए बी डी ए लूप लेते हैं, ठीक है, तो ए बी डी ए आप लूप लेंगे तो इसमें हमने सपोज आपका ये ले लिया, कैसा, क्लॉकवाइज लूप ले लिया। तो हम एक पॉइंट से स्टार्ट करेंगे और वो पॉइंट आपका, लेट्स टेक दिस ए पॉइंट है, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और वापस इसी पे आएंगे। जैसे लूप का नाम भी हमने क्या रखा है, ए बी डी ए। तो देखो ये जो जो लूप आपने लिया है, ये लूप जो हमने यहाँ पर लिया है, ठीक है, ये लूप जो हमने लिया है, तो लूप जैसे ए में जो R1 रजिस्टर है, तो R1 रजिस्टर के लिए जब ये लूप हम देखेंगे तो पहले इसको जो साइन मिलेगा वो पॉजिटिव साइन मिलेगा, राइट। क्योंकि ये हमने जो लूप लिया है, किस तरह का लूप लिया है, ये लिया है, ये क्लॉकवाइज लूप लिया है, तो उसको पॉजिटिव साइन मिलेगा, राइट। और जो R1 रजिस्टर है उसकी ब्रांच में आपका करंट कौन सा जा रहा है, I1 करंट जा रहा है। तो जो वोल्टेज हम लेंगे, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स सेकंड लॉ, कि किसी भी क्लोज सर्किट में जो सम ऑफ द वोल्टेज होता है दैट इज जीरो। तो हमने ले लिया क्या, सिग्मा वी इक्वल टू जीरो। सिग्मा वी आपका जीरो हो गया, कौन से सर्किट के लिए, सिग्मा वी, सॉरी कर देते हैं, ये सिग्मा वी, ठीक है। अब हमने ए से स्टार्ट किया, तो ए में आपका करंट है I1, तो ये हो जाएगा I1 इंटू R1, I1 इंटू R1, राइट। फिर हमें जो है गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस मिलेगा जिसमें करंट IG है और उसका साइन भी प्लस ही होगा, IG इंटू जी। फिर जब हम यहाँ से ऐसे घूम के आएंगे डी पॉइंट पे, R3 पे आएंगे, तो फर्स्ट साइन हमें मिलेगा माइनस का। तो हम लेंगे माइनस कितना, I2 R इक्वल टू जीरो। तो ये हमारी बन गई है इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब हम लूप दूसरा कंसिडर करेंगे, कौन सा लूप कंसिडर करेंगे, बी सी डी बी। कंसिडर लूप बी सी डी बी, ठीक है। तो बी सी डी लूप में हम स्टार्ट कर देते हैं कहाँ से, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम बी पॉइंट, राइट, दिस इज द बी पॉइंट, ओके। लूप में भी हमने नाम क्या दिया है उसको, बी सी डी बी दिया है। तो बी से स्टार्ट करेंगे तो पहला, सबसे पहला रजिस्टर हमें R2 मिलेगा। और इसमें भी हम जो लूप लेते हैं, इसमें भी हम एक क्लॉकवाइज लूप ले लेते हैं। आप कोई सा भी लूप ले सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज भी और क्लॉकवाइज भी, ठीक है। तो कोई सा भी आप लूप कंसिडर कर सकते हैं, दैट इज नॉट द प्रॉब्लम। सो यहाँ पे सबसे पहले हमें R2 रजिस्टर मिला, तो I1 माइनस आई जी, राइट। तो I1 माइनस आई जी, बिकॉज वही हमें सम ऑफ द वोल्टेज करना है। तो I1 माइनस आई जी इंटू R2, राइट। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर आ जाएंगे आप R4 रजिस्टर पे। तो जब R4 रजिस्टर पे आप आएंगे, तो लूप जैसे हम ये क्लॉकवाइज हमने लूप लिया है, तो सबसे पहला साइन हमें किसका, माइनस साइन मिलेगा। तो हम ये लेंगे क्या, माइनस I2 प्लस IG, I2 प्लस IG इंटू R4 माइनस हमें गैल्वेनोमीटर मिलेगा। फिर तो गैल्वेनोमीटर में फर्स्ट साइन हमारा, जब हम एंटी क्लॉकवाइज लूप लेकर के आ रहे हैं ऐसे करके, ये सॉरी क्लॉकवाइज, ये लूप लेकर के आ रहे हैं, तो हमें गैल्वेनोमीटर में कौन सा साइन मिलेगा, माइनस, दिस इज द माइनस साइन। सो
ये हो जाएगा आपका आई जी इंटू जी इक्वल टू 0। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब देखो, इसमें जो ब्रिज बैलेंस की जो कंडीशन है, ब्रिज कब बैलेंस होता है, राइट? ये हमें देखना है। व्हेन ब्रिज इज गोइंग टू बैलेंस, जब पॉइंट बी और पॉइंट डी पर वोल्टेज सेम होती है, तब हम बोलते हैं कि ब्रिज जो है बैलेंस है। इसका मतलब ये हुआ कि जो बीडी ब्रांच है उसमें करंट क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, और बीडी ब्रांच में करंट क्या है, जो गैल्वेनोमीटर में है, और उसकी वैल्यू क्या है, आईजी है। इसका मतलब आईजी जो है जीरो हो जाएगा। ठीक है। तो अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, कंडीशन लेंगे व्हेन ब्रिज इज बैलेंस्ड, दैट मींस द वोल्टेज एट बी इज इक्वल टू वोल्टेज एट डी, हेंस करंट इन गैल्वेनोमीटर इज जीरो। और दोनों इक्वेशन में हम आईजी की वैल्यू प्लेस कर देंगे। आईजी आप देख पा रहे हैं, दिस इज द आईजी, राइट? तो हम दोनों इक्वेशंस के अंदर ये कर देंगे। सो नाउ लेट्स टेक द कंडीशन व्हेन ब्रिज इज बैलेंस्ड, व्हेन ब्रिज इज बैलेंस्ड। तो जब ब्रिज बैलेंस होगा, ठीक है, तो जैसा मैंने आपको बताया, वोल्टेज एट बी मतलब वी बी इक्वल टू वी डी, राइट? हेंस आई जी इक्वल टू जीरो। ठीक है। सो देर विल बी नो करंट, नो करंट इन ब्रांच बी डी। ओके। अब ये जो IG की वैल्यू है, हम इक्वेशन नंबर 1 में और इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, नाउ सब्स्टिट्यूट, नाउ सब्स्टिट्यूट IG इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है। तो इक्वेशन 1 में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, I1R1 प्लस IG कितनी थी, 0 इंटू जी, राइट, माइनस I2R3 इक्वल टू 0। ओके। अब इसको थोड़ा सा इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा I1R1 इक्वल टू I2। लेट्स टेक दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ओके। नाउ वी विल सब्स्टिट्यूट IG इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 2। ओके। तो इक्वेशन नंबर 2 में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा, I1 माइनस IG की वैल्यू कितनी है, 0। ये इक्वेशन आप देख रहे हैं ना यहाँ पे, ये, तो ये वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें तो I1 माइनस 0 R2 माइनस I2 प्लस 0 R4 माइनस 0 इंटू जी इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को थोड़ा सा हम आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा I1R2 minus I2R4 equal to 0. That means I1R2 equal to I2R. That is equation number 4. Okay. Now divide equation 3 by equation 4. इक्वेशन 3 से हम इक्वेशन 4 को डिवाइड कर देंगे। तो जब हम ऐसा करेंगे तो क्या आएगा, तो ये हो जाएगा
I1 R1 अपॉन I1 R2 इक्वल टू I2 R3 अपॉन I2 R, राइट? इज दैट क्लियर? नाउ अब आप देखेंगे कि I1 से I1 कैंसिल हो रहा है और I2 से I2 कैंसिल हो रहा है। फाइनल हमारा क्या बनेगा? तो फाइनल हमारा बन जाएगा फाइनल आपका बन जाएगा R1 अपॉन R2 इक्वल टू R3 अपॉन R। ओके, तो सपोज आपका इसमें R1 जो है अननोन रेजिस्टेंस है, तो R1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? R2 R3 अपॉन R। ओके, so that's how you can do it। R1 इक्वल टू R2 R3, तो इससे हमारा अननोन एक रेजिस्टेंस जो है हम इससे निकाल सकते हैं। एक्चुअली ये डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस करने में भी यूज होता है। तो मैं हम कुछ एक क्वेश्चन ले लेता हूँ और फिर आपको बताता हूँ कैसे इसको करते हैं। सपोज ये बीच में गैल्वेनोमीटर नहीं दिया है आपको, क्या दिया है? एक 100 ओम का रेजिस्टेंस दिया है। सपोज यहाँ 100 ओम का रेजिस्टेंस दिया हुआ है। ये आपको 2 ओम दिया है, ये 4 ओम दिया है, ये 6 ओम दिया है, ये, ठीक है। तो उसने पूछा है क्या? फाइंड दी टोटल रेजिस्टेंस एंड करंट ड्रॉन इन सर्किट, ठीक है। अब देखो, एक तो आप सोच सकते हैं कि ये इसको किरचॉफ से कर लेते हैं, ठीक है, किरचॉफ से कर लेते हैं, लेकिन किरचॉफ तो करने में बहुत टाइम लगेगा और क्वेश्चन आपको आएगा कितना? 2 मार्क्स। किरचॉफ से करेंगे तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। लेकिन आप इसमें देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि इसमें जो है हमने जैसे अभी जो किया तो उसमें क्या था? R1 अपॉन R2, R1 अपॉन R2 मतलब ये आपका R1 था, ये आपका R2 था, ठीक है, और ये हमारा था क्या? R3 और ये R4। तो वो कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है, हम देख सकते हैं दैट R1 इज इक्वल टू R1 अपॉन R2 इक्वल टू R3 अपॉन R, मतलब 2/4 इज इक्वल टू 6/12। तो इसको मैं कट करूंगा तो ये आ जाएगा 1/2 और ये भी आपका 1/2। इसका मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। और यदि मैं ये पॉइंट ले लेता हूँ, ए, ये बी और ये आपका सी, ये डी, इसका मतलब जो बीसी ब्रांच है उसमें करंट क्या हो गई? 0 हो गई। मतलब ये आपका जो व्हीट स्टोन ब्रिज के जो बैलेंस होने की कंडीशन है उसको सेटिस्फाई कर गया, ठीक है। मतलब ये हमारा एक बैलेंस्ड ब्रिज है, और बैलेंस्ड ब्रिज है तो बी और सी में क्या हो गया? करंट क्या हो गई? 0 हो गई। और जब ऐसा हो जाता है कि बी और सी में करंट आपका 0 हो गई, तो आप क्या कर सकते हैं कि ये जो 100 ओम है इसके इस रेजिस्टेंस को आप यहां से हटा सकते हैं। अब जैसे ही आपने हटाया तो ये तो बहुत नॉर्मल सा सर्किट बन गया फिर, ठीक है। इसको तो बहुत आसानी के साथ आप कर सकते हैं। क्या? कि ये दोनों रजिस्टर, ये 2 ओम और 4 ओम, ये दोनों आपके किस में हो जाएंगे? सीरीज में, मतलब सीरीज पैरेलल से कर सकते हैं, किरचॉफ की कोई जरूरत ही नहीं है। और 6 और 12 जो है वो भी आपके किस में हो जाएंगे? सीरीज में। तो आपका जो
जो रजिस्टर 2 ओम और उसका जो रेजिस्टेंस आएगा वो आ जाएगा आपका कितना, जो ऊपर वाला है, ऊपर वाले का सपोज मैं R1 ले लेता हूँ तो वो हो जाएगा 2 प्लस 4 दैट इज 6 ओम। ठीक है, और नीचे आपका R2 हो गया और वो हो जाएगा आपका 6 प्लस 12 दैट इज 18 ओम। तो मेरा सिंपल सा सर्किट बन गया जो फाइनल मैं इस तरह से बना सकता हूँ, 6 ओम और 18 ओम, मतलब ये आपका सर्किट बन जाएगा 6 ओम एंड 18 ओम, राइट। ऐसे बना सकता हूँ और ये 10 वोल्ट की नीचे बैटरी लगी हुई है, राइट। सो अब टोटल रेजिस्टेंस यदि मुझे निकालना है तो बड़ी आसानी से निकाल सकता हूँ, 1/R इक्वल टू 1/6 प्लस 1/12, बिकॉज 6 और 12 18 किसमें पैरेलल में है। ठीक है, तो इसका हमने 12 ले लिया, ये आपका 2 हो गया। ठीक है, और ये आपका हो गया 1, तो 1/R। यदि आपको सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में कुछ प्रॉब्लम है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है सीरीज पैरेलल का, तो वो वहाँ पे आप देख लीजिए। तो हो जाएगा 3/12, 3 से 4 हो गया। तो फाइनल मेरा आर कितना आ गया, इसका मतलब जो टोटल रेजिस्टेंस है सर्किट का वो कितना है, 4 ओम। इसको हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या जो भी है टोटल ओम रेजिस्टेंस बोल सकते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, नाउ अब मुझे करंट निकालनी है सर्किट में, तो 10 वोल्ट की बैटरी लगी है, टोटल रेजिस्टेंस मेरा कितना है, 4 ओम है। बस हो गया। कितना, क्या होता है ओम्स लॉ से, आई इक्वल टू वी अपॉन आर। वी आपका कितना है, 10 वोल्ट है, आर कितना है, 4 है, तो कितना हो जाएगा 2.5 एम्पियर। तो आई मेरा कितना आ गया, 2.5 एम्पियर। ओके, तो मैं आशा करता हूँ आपको व्हीट स्टोन ब्रिज समझ आ गया होगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आप कर पाएंगे। ठीक है, आप क्योंकि इस व्हीट स्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे आपका मीटर ब्रिज काम करता है, तो उसके लिए आप मीटर ब्रिज का वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक। थैंक्स।